ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। इससे पहले राजनीतिक दलों के दिग्गज चुनावी राज्य में आंखें गड़ाए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में प्रदेश की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के दिग्गज प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रैली के सहारे जन चौपाल कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि सपने तो सोने वालों को आते हैं, जागने वाले तो संकल्प लेते हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने इस रैली के जरिए प्रथम चरण में आने वाली सभी विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे, जिसके तहत पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से जन चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भाजपा की ये पहली वर्चुअल रैली है। इतने कम समय में तकनीक के माध्यम से इतने सारे लोगों को जोड़ना ये भाजपा कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत का परिणाम है। एक जीवंत संगठन का ये सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था। बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा ये समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया। 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है। पीएम मोदी ने कहा है कि साथियों, जब दिल में सेवा की भावना हो, भ्रष्टाचार पास भी नहीं फटक सकता, तो काम करने के नतीजे भी मिलते हैं। डबल इंजन की सरकार का भी यही ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारा लक्ष्य था कि किसान को मिलने वाली सरकारी मदद में लूट बंद हो, कटकी बंद हो, बेईमानी बंद हो, यूपी के छोटे किसानों के बैंक अकाउंट में सीधी मदद मिले। आज पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक 43,000 करोड़ रुपए सीधे उनके जेब में, उनके बैंक खातों में मिले। इसका बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को हुआ और मेरा ये पक्का विश्वास है अब समय आ गया है
हमें छोटे किसानों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है और ये हमने काम शुरू कर दिया। छोटे किसान ही हमारे ग्रामीण जीवन को बदलेंगे। छोटे किसान भी हमारी किसानी अवस्था को बदलने में मेरी बहुत बड़ी ताकत है। सरकार द्वारा दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने, पेंशन योजनाओं का लाभ भी छोटे किसानों को हुआ है। छोटे किसानों का धन हमारे पशुधन से भी बढ़ता है। इसके लिए सरकार ने कामधेनु आयोग बनाया है। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सत्ता खोने के अंधविश्वास के कारण नोएडा जैसे युवा आकांक्षाओं के क्षेत्र में आने से भी कतराते हैं, क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? जो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, जो अफवाहों को हवा देते हैं, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट, उनके इनोवेशन का सपना, उनके इनोवेशन का सम्मान कर सकते हैं? पीएम मोदी ने कहा कि जो सोता है उसे सपने आते हैं, जो जागता है वह संकल्प लेता है। योगी जी जागने वाले, जगाए रखने वाले नेता है, इसलिए संकल्प करने वाले नेता है। यही फर्क यूपी के लोग आज अच्छे से देख और समझ रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।